दाता भला करे। मैं इससे पहले की ऑडियोज़ में आपको चक्रों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ, क्योंकि चक्रों के खुलने से क्या होता है और चक्रों के चक्र में क्यों नहीं पड़ना, इसका भी मैं वर्णन जो है मेरी जो इससे पहले वाली ऑडियोज़ थी उनमें कर चुका हूँ। आजकल मैं आत्मा से परमात्मा तक जो सीरीज चल रही है, इसमें मैं आप जी के साथ वो ऑडियोज़ भी शेयर करता हूँ जो मेरे को साधकों के अनुभव मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग के रूप में जमा होते हैं, वो मैं डाल रहा हूँ। और उनको डालने का मकसद मेरा ये है कि आपको अगर उस अवस्था की अभी प्राप्ति नहीं हुई है तो हो सकती है, और अगर हुई है तो आपको मालूम पड़ जाए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो ठीक चल रही है। इस ऑडियो में मैं आपको ये स्पष्ट करने वाला हूँ, लोगों के प्रश्न के उत्तर में मैंने ये ऑडियो बनाई है, कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा। सातवें चक्र यानी कि आज्ञा चक्र से ऊपर जो है वो परमात्मा का सीधा कनेक्शन है। आज्ञा चक्र तक साधक कहीं भी फिसल सकता है, अपने आध्यात्मिक मार्ग से गिर सकता है, लेकिन जो त्रिकुटी सातवां द्वारा है वहाँ पर पहुँचने के बाद ये साधक गिरता नहीं है, यानी इसकी साधना जो है वो बंद नहीं होती है, नाद में पूरी तरह लीनता मिलती है और आगे की आगे जो है उसकी यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चलती है। इस ऑडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ, यानी 8, 9 और 10 के बारे में मैंने इस ऑडियो में थोड़ा सा विवरण दिया है, और इसके बाद मैं एक और कॉल रिकॉर्डिंग देने वाला हूँ जिसमें इस अवस्था को प्राप्त किए हुए साधक के साथ मेरी जो है ना खुलकर बात हुई है, वो मैं आपके लिए अगली ऑडियो में दूंगा। आप पूछते हैं कि इससे आगे क्या हो। इसके आगे जो है साधक कई बार 2 हिस्सों में बंट जाता है कि उसको ये होता है कि उसका साधना में परिपक्व होना ये हो जाता है, मस्ती आनी हो जाती है, उसको फिर परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद मिलते हैं। यानी ये जो सातवां द्वारा है ये परमात्मा से जोड़ देता है इस आत्मा को। सबसे पहले उसको वाणी की सिद्धि मिलती है, यानी उसने मांगी नहीं, लेकिन परमात्मा ने तो कुछ देना ही है ना अपने साधक को, तो उसकी वाणी से जो निकलता है वो सत्य हो जाता है। दूसरा ये होता है कि जो जीव उसके सामने आता है उसकी शक्ल देख के, उसका ऑरा देख के उसके मन में क्या है उसको स्पष्ट हो जाता है। और तीसरा ये होता है कि कोई जीव दुखी है, परेशान है, बेचैन है, उसके पास आया तो आके बैठने से ही उसको शांति मिलती है, चाहे कोई बात ना हो तो भी वो अशांत जो जीव है वो शांत हो जाता है। अगर आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आप उससे हाथ मिलाएंगे, उसके सर पे हाथ रखेंगे, उसकी पीठ थपथपाएंगे, तो वो जलता हुआ इंसान भी जो है ना वो एकदम से शांत हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, कोई रोगी है, आपको उसने बताया कि मेरे को ये तकलीफ़ है, मैंने बहुत सी दवाइयाँ कर ली, तो आप उसको कुछ भी कह देते हो, अरे भाई नहीं तुम ये खा लो, इससे तुम्हारे रोग को जो है ना अब वो लाभ हो जाएगा, वो होने लगता है। यानी ऐसी ऐसी जो ये सिद्धियां हैं ये इस जीव को मिलने लगती हैं। ये त्रिकुटी यानी सातवें द्वारे के खुलने की निशानियां हो जाती हैं कि आप वो परमात्मा के करीब पहुंच गए हैं। और यहीं से जो है
अभ्यास द्वारा टिके हुए साधक को जो है ना वो इसके बाद जो लोगों से आप सुनते हैं ना कि एक सहस्त्रार होता है। सहस्त्रार का मतलब है कि हजारों पंखड़ियों वाला प्रकाश। इसके मायने ये होते हैं कि जैसे एक पेड़ है सफ़ेद रंग के, उसके पत्ते हैं, और जब वो चमकेगा तो ऐसे लगेगा कि ये पंखड़ियाँ हजारों रंग की है, और यहाँ पे जो है ना वो सफ़ेद रंग का प्रकाश साधक को दिखता है जो परमात्मा का ही रूप है। क्योंकि परमात्मा को शब्द और प्रकाश कहा है। शब्द यानी आवाज़, प्रकाश आप समझ गए, लेकिन उस प्रकाश तक पहुंचने की जो चाबी है अब वो शब्द है। अब हम इससे आगे जो मैंने कहा था ना कि यहाँ पे दो बातें होती हैं, अब यहाँ से हम दूसरी तरफ चलते हैं। जो सरल स्वभाव हो गया, जिसने अपनी नाम की कमाई को अपने पचा लिया, अच्छी सोच बन गई, अच्छी तरफ वो ले गया, अच्छा करने लग गया, तो वो परमात्मा के और करीब हो जाता है। तो यहाँ अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं कि सुषुम्ना के साथ कुंडली आई थी। कुंडली मैंने कहा था कि वो पीछे रुकेगी, सुषुम्ना आगे आ गई। कुंडली जो हमारे सर के पीछे बड़ी हुई हड्डी है, उसके नीचे से वो अपना रास्ता बना के उसके ऊपर को आती है, हड्डी के ऊपर। इसको 8वां द्वार कहा गया है। 8वें द्वार का सीधा जो संपर्क है वो परमेश्वर से है। यहाँ पे आके परमेश्वर उस साधक को अपना बना लेता है और अपने और साधकों का भला करवाने के लिए उसको इसके साथ जुड़ा हुआ जो है ना वो और बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ समझाता है। इसके लिए मैंने विस्तार से 8वें द्वारे के ऊपर एक ऑडियो बनाई है, उसको आप पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। और उसके साथ मैं इससे थोड़ा और आगे आपको बताता हूँ कि उसमें मैंने बता दिया है, दो भाइयों से चर्चा हुई है, तो वहाँ पे आके एक आधी इंची के करीब जो है वो थोड़ी सी जगह जो है ना वो नीची हो जाती है। ये उसकी निशानी है। बाकी निशानियाँ मैंने उस 8वें द्वारे की 8वें चक्र की जो ऑडियो है उसमें मैंने बहुत विस्तार से दी है। 3-4 ऑडियो हैं जिसमें लोगों के अनुभव जो है ना वो मैंने साझा किए हैं, तो मैं उनको यहाँ पे दोहराई करना ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत पहले चर्चा कर चुका हूँ और वो बहुत पुरानी नहीं है। बहुत से साधकों ने उसको सुना है और उसके सुनने के बाद मेरे को बहुत से साधकों के जो है ना वो फ़ोन कॉल्स आई है। तो ये आत्मा की यात्रा है। और यहाँ से अब लोगों का ये प्रश्न आता है कि 9 और 10, देखिए जो 10वां द्वार है, आज तक किसी संत ने और किसी ग्रंथ ने पिन पॉइंट करके नहीं बताया है कि ये रहा। 9 और 10 की चर्चा मैं आपसे फिर कभी ऑडियो के रूप में करूँगा, क्योंकि अभी तक कोई भी साधक 8वें से आगे 9वें के करीब नहीं पहुँचा है। जिस दिन कोई मेरे को पहुँचा हुआ मिल जाएगा, उससे जो चर्चा होगी तो मैं आप जी के साथ ज़रूर साझा करूँगा। हाँ, 10वें द्वारे के बारे में कुछ जो बातें हैं वो मैं पहले मेरी ऑडियो में स्पष्ट कर चुका हूँ। उसमें आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु अमरदास जी की वाणी, वेणी भक्त की वाणी और भक्त कबीर की वाणी, उसमें मैंने चर्चा की हुई है। उसको आप सुनिए, उसमें आपको निशानियों से मालूम पड़ जाएगा कि 10वां द्वार क्या है और कहाँ है।
और उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये समझिए कि वो द्वार या रास्ता ऐसा है, वहाँ से जो साधक है, साधक से क्यों सिद्ध बन गया, सिद्ध से वो संत बन गया, और संत से वो परम संत बन गया। जब परम संत बन गया तो वो अपनी इच्छा मृत्यु का भी जो है ना वो हकदार बन जाता है। वो अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को जो है ना वो पाता है, और अपनी इच्छा से वो शरीर छोड़ता है। और वो द्वारा ऐसा है, उसमें से केवल निकल सकता है, लौट के नहीं आ सकता। हाँ, बहुत से योगी साधु सिद्ध पुरुष हैं, वो उसमें टिकना जानते हैं। जैसे नाथों के बारे में हमने सुना है, सिद्धों के बारे में सुना है कि उनकी हजारों वर्ष की आयु है। वहाँ पे हजारों वर्ष जो है वो टिका जा सकता है। इसका वर्णन भी मैंने मेरी एक ऑडियो में किया हुआ है कि हरमंदिर साहब के पास गुरुद्वारा संतोख सर है, उसका मैंने जिक्र किया है। तो उसमें एक ऋषि जो है वो बहुत वर्षों तक बैठा रहा। इसकी चर्चा मैं दोबारा फिर किसी ऑडियो में कर दूंगा। अभी मेरे को इंतज़ार है कि कोई 9वें वाला पहुँचे तो मैं उसके साथ चर्चा करूं, तो उसका जो अनुभव है वो मैं आप जी के साथ साझा करूं। हाँ, इतना मैं बता देता हूं कि जो 9वां द्वारा है, जैसे 8वां परमात्मा के साथ जुड़ गया, तो 9वें द्वारे से ये जो संत महापुरुष होते हैं, इनकी फरियाद जो होती है ना, वो परमात्मा तक पहुंचती है, और ये परमात्मा से कुछ भी करवा सकते हैं। बस आज इतना ही मैं आप जी के साथ इसके बारे में जो है ना वो रहस्य प्रकट कर सकता हूँ। इसके आगे आप मेरे को क्षमा करिए। धन्यवाद। दाता भला करे।